एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और अब समय है कि हम उसके 16वें अध्याय 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 12वें वचन में हम पढ़ते हैं, छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से, उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढक के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसीलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया ताकि पूर्व देश के जो राजा हैं, पूर्व देश के जो शक्तियां हैं, वो वहां से उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो सकें या उनके लिए मार्ग तैयार हो सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम 17वें अध्याय को अभी हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर एक बड़ी वेश्या का पतन दिखाया गया है, एक बड़ी वेश्या को खत्म होना दिखाया गया है और 18वें अध्याय में हम बेबीलोन के पतन के विषय में पढ़ते हैं। तो ये जो छठा कटोरा जो यहां पर डाला गया है, इसका विस्तार से जो वर्णन है वो हम 17वें अध्याय में पढ़ेंगे कि उस वक्त क्या क्या होगा, उस वक्त क्या क्या होगा, कैसे उस एंटी क्राइस्ट का जो शासन खत्म हो जाएगा, लोग कैसे उसको खत्म कर देंगे, जो लोग उसे सपोर्ट करते थे वही लोग उसको नीचा दिखाएंगे। इसको हम बड़े विस्तार से 17वें अध्याय में पढ़ेंगे। और जब 7वां प्रकोप का कटोरा डाला जाएगा तो कैसे उसका जो बड़ा नगर है वो ध्वस्त हो जाएगा, जो बेबीलोन है, जिसे बेबीलोन कहा गया है 18वें अध्याय में, वो हम वहां विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं आपको वर्बली तरीके से बताऊंगा कि ये सारी जो बातें हैं किस ओर इशारा करती हैं। फिर उसके बाद हम 17वें अध्याय का अध्ययन करेंगे और 18वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम इन दोनों प्रकोपों के दौरान जो घटित होने वाली घटनाएं होंगी वो विस्तार से वहां पर बताई गई हैं, उन्हें वहां पढ़ेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि कटोरा महानदी फरात पर डाल दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? अभी हमने देखा जब 5वां कटोरा प्रकोप का डाला गया तो उस एंटी क्राइस्ट के पूरे राज्य में, पूरे शासन में अंधेरा छा गया। यानी कि ये जो एंटी क्राइस्ट है इसका अपना एक राज्य है, जैसा कि हमने 13वें अध्याय में पढ़ा कि 10 बड़े शक्तिशाली राज्य से सपोर्ट करेंगे और वो सारी वीटो पावर उसे दे देंगे। यानी कि जो बड़े बड़े राष्ट्र, बड़े शक्तिशाली राष्ट्र जिसे हम यूरोप के रूप में देखते हैं, अमेरिका के रूप में देखते हैं, तो निस्संदेह ये आकलन है। जहां ये पूर्व की बात की जा रही है तो पूर्व का मतलब फरात नदी से इधर के लोग, यानी जब हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो वहां पर जब हम फरात नदी को देखते हैं तो वो टर्की से, जॉर्डन से होती हुई इराक में जाती हुई खाड़ी में मिलती है। यानी कि फरात नदी से इधर वाले जो देश हैं वो पूरब के देश हैं और फरात नदी से इधर वाले जो देश हैं वो पश्चिम के देश हैं। तो यानी कि ये जो 10 बड़ी शक्तियां होंगी, ये 10 बड़ी शक्तियां ये पश्चिम की होंगी, ये जो इस एंटी क्राइस्ट को पूरी ताकत दे देंगी। और मान लीजिए आज तो अकेला अमेरिका ही है जो एक बड़ी शक्ति है, और यदि अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश हैं, हम देख रहे हैं फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब है, जब ये सब लोग अगर एक होकर के एक व्यक्ति को पावर दे देंगे तो उनकी कितनी पावर हो जाएगी। पूरी दुनिया पर उन्हीं का सिक्का चलेगा, पूरी दुनिया पर उनके ऑर्डर चलेंगे। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि आंशिक रूप से अमेरिका का सिक्का पूरी धरती पर चलता है। अमेरिका जो कह देता है वही होता है, अमेरिका जो करता है वही सही होता है। तो इसी प्रकार का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अमेरिका होगा कि वो यूरोप होगा, इन्हीं में से जो बड़ी शक्तियां होंगी वो उस वक्त उस एंटी क्राइस्ट को सपोर्ट करेंगी। तो यहां हम क्या देखेंगे कि ये जो अंधेरा छाएगा ये इन राज्यों में ही छाएगा, यानी कि इन बड़े शहरों के अंदर या बड़े देशों की जो पूरी जो जगह होगी वहां पर ही अंधेरा छाएगा, यानी कि विद्युत सप्लाई खत्म हो जाएगी। तो यहां पर फरात नदी का पानी सुखाया जाना इस बात का यहां पर इंडिकेशन है कि अब जो पूर्व के राजा हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि केवल एंटी क्राइस्ट ही नहीं, उस वक्त हम देखेंगे बहुत सारे दूसरे धर्म भी इस धरती पर होंगे। और जो एंटी क्राइस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो मसीह विरोधी है, तो एक मसीही कल्ट, झूठा कल्ट होगा, जो मसीह झूठा कल्ट है, और उसमें से ही वो निकलेगा
और वो अपने आप को मसीही कहेंगे। और उसके अलावा भी जातियां होंगी, जैसे आज दूसरी सबसे बड़ी जाति इस्लाम की है। हम देखते हैं इस्लामिक राष्ट्र जो है सेकंड यहाँ धरती पर, हम उनकी जनसंख्या को देखते हैं, और उसके बाद हम जो बाकी के जो जैन हैं, बौद्ध हैं या हिंदू हैं, इनको भी देखते हैं। तो ये सब पूरब में पाए जाते हैं। ये सब फरात नदी के इधर के जितने भी देश हैं, ये सब इस्लामिक और जो बाकी जो मूर्ति पूजक जो धर्म है वो हैं। तो उस वक्त ये दबे हुए होंगे, क्योंकि जब ये 10 बड़े राष्ट्र बन जाएंगे, एक एंटी क्राइस्ट को दे देंगे, तो उस वक्त उनको भी उन्हीं की सुननी पड़ रही होगी, उन्हीं की माननी पड़ रही होगी। जैसा वो कर रहा होगा वैसा ही वो कर रहे होंगे। अब यहां क्या होगा? अब यहां पर जैसे ही उसके राज्य पे ये संकट आएगा, पांचवा जो कटोरा डाला गया है, और उसके पूरे राज्य पे अंधेरा छा जाएगा, यानी कि किसी राज्य पर अंधेरा छा जाए, उसकी विद्युत सप्लाई खत्म हो जाए, तो उसकी ऑटोमेटिकली उसकी जो अर्थव्यवस्था है या और दूसरी चीजें हैं वो कमजोर पड़ जाएंगी। यानी कि उस वक्त इसका राज्य कमजोर पड़ जाएगा। और अभी वो समय होगा, छठवें स्वर्गदूत के द्वारा ये वहां पर सारी बातें की जाएंगी कि जो पूर्व के राजा होंगे, यानी पूर्व के जो देश होंगे, इस्लामिक कंट्रीज हैं, बाकी है जैसे और दूसरे चाइना है, इंडिया है, ये सब अब एक हो जाएंगे। अब ये सब एक हो जाएंगे और एक होकर के इसके ऊपर हमला करेंगे, इसके ऊपर हमला करेंगे। मेरे प्यारे बहनों, हमला करने के बाद भी सब कुछ खत्म नहीं होगा। अभी हम 17वें अध्याय का जब अध्ययन करेंगे तो बड़े विस्तार से वहां पर हम इस चीज का अध्ययन करेंगे, और परमेश्वर ने हमें इस बात को बहुत ही विस्तार से बताया है कि आगे आने वाले समय में क्या क्या होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से। और जो पवित्र आत्मा में होकर इससे समझ लेगा, वो सारी घटनाओं को ऐसे समझ लेगा कि जैसे एक पिक्चर चल रही है। तो यहां हम देख रहे हैं कि अब जो फरात नदी है उसका पानी सूख गया, का मतलब है कि जो पूर्व दिशा के जो राजा हैं, यानी कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं या दूसरी कंट्रियां हैं जो उसके अंडर में उस वक्त कार्य कर रही थी, जब वो ये देखेंगी कि अब तो ये पावरफुल नहीं रहा, इसके पास तो अब इक्विपमेंट कम हो गए हैं, हाहाकार मचा हुआ है, अब वो सब मिलकर क्या करेंगे? इसके ऊपर हमला करेंगे। और यहां पर हम साफ तौर पे देखते हैं कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार होगा, और निस्संदेह ये जो मसीह विरोधी होगा, इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो इजराइल में ही होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हम यहां पर देखते हैं कि जो घृणित वस्तु वो खड़ी करता है, जो जिस मंदिर को वो खड़ा करता है, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पवित्र स्थान में उस घृणित वस्तु को खड़ा हुआ देखो, जिसकी चर्चा दानियेल नबी ने की है। मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय 15वें वचन में हम पढ़ते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो हेडक्वार्टर होगा, क्योंकि मसीह विरोधी जो होगा वो अपने आप को मसीहा क्लेम करेगा, और जो मसीही लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट होता है, उनका जो लगाव है वो इजराइल से ही रहेगा, क्योंकि इजराइल से ही इस बात की भविष्यवाणी हुई है कि प्रभु यीशु मसीह इजराइल से ही आएगा। जैसा वो गया है वैसे ही आएगा, जिस तरीके से वो गया है उस तरीके से ही वो वापस आएगा। तो निसंदेह इसमें भी कोई दो राय नहीं कि प्रभु यीशु मसीह जहां से गया है अपने स्वर्ग आरोहण के लिए, वहीं से आएगा। तो वो इस बात का भी वो क्लेम करेगा। इसीलिए पूरी दुनिया का जो उस वक्त केंद्र बना होगा वो इजराइल या यरूशलेम ही होगा, क्योंकि वहीं पर उन दो गवाहों को भी मारा जाएगा। ये वही जगह होगी जिस बात को हम पढ़ चुके हैं कि ये वही जगह है जो जहां पर प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, यानी कि इजराइल और यरूशलेम। तो इजराइल के इधर जितने भी देश होंगे, जितने देश होंगे, सब इकट्ठे होंगे और उस एंटी क्राइस्ट की सत्ता पर हमला करने के लिए तैयार हो जाएंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमला नहीं करेंगे लेकिन विरोध के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी कि विरोध के स्वर उठने लगेंगे। एंटी क्राइस्ट के राज्य पर, उस कल्ट पर, उस मान्यता पर जो दूसरे लोग बचे हुए हैं, जो पावर में कम हैं, वो विरोध के स्वर ऊपर उठाने लगेंगे। और वो कैसे होगा? देखिए यहां पर लिखा है, आगे लिखा है कि उन तीनों में से, यानी कि उस अजगर के यानी शैतान के, उस पशु के यानी कि एंटी क्राइस्ट के, उस झूठे भविष्यद्वक्ता के, यानी कि जो जिसने ये सारी चीजें बनाई हैं, जिसे हम पढ़ भी चुके हैं, जो अता कुंड का राजा है, और वो जो कलीसिया जो कहेंगे भ्रष्ट है, उसका जो अगवा है, ये तीन जने दिखाए गए हैं। इनके मुंह से यहां पर बताया गया है कि इनके मुंह से तीन अशुद्ध आत्माओं को मेंढक के रूप में से निकलते हुए देखा है, यानी कि उनके मुंह से तीन अशुद्ध आत्माएं यहां पर निकलती हुई देखी जा रही हैं, जो कि दुष्ट आत्माएं हैं। ये संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि वो परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। तो ये तीन दुष्ट आत्माएं क्या हैं जो संसार के राजाओं पे कार्य करती हैं, और इस वक्त ये अब उन राजाओं पे कार्य करेंगी जो पूर्व के देश के राजा हैं। ये क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? ये तीन दुष्ट आत्माएं जो राजाओं पे कार्य करती हैं, वो पहली है महत्वाकांक्षा,
दूसरी है पावर और शक्ति, और तीसरी है विलासता। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही तीन चीजें ऐसी हैं जो किसी भी राजा की बुद्धि को खराब कर देती हैं। वो अपनी महत्वाकांक्षा में, अपनी शक्ति को बढ़ाने में, अपनी विलासता में, अपने जीवन को जीने के लिए धरती पर लोगों पर क्या करता है? लोगों पर शासन करता है और लोगों को उत्पादित करता है। हम शुरुआत से ही देख लें, हम फिरौन से देख लें, फिरौन के बाद जो दूसरे राजा अशूरी राजा हुए हैं, उसके बाद हम मादियों के देख लें, हम साइरस को देख लें, किसी को भी देख लें, और मॉडर्न एज में भी हम ऐसे तानाशाहों को देखते हैं। नेपोलियन और हिटलर इसका अपवाद हैं। हम देखते हैं कि वो अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपनी शक्ति और पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी विलासता को बढ़ाने के लिए इस धरती पर तानाशाही करते हैं। हजारों लाखों लोगों को भी मरवाने में वो गुरेज नहीं करते। और हम सद्दाम हुसैन के विषय में भी देखते हैं कि उसका समय क्या था, उसका समय क्या था। वो भी इसी प्रकार से विलासता में और शक्ति में और अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने में लगता था। तो ये तीन जो अशुद्ध आत्माएं हैं, ये राजाओं को उभारती हैं परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर की प्रजा के खिलाफ। ये ही दुष्ट आत्माएं हैं जो शैतान ने उन राजाओं के प्रति अपनी दे रखी थी। तो यहां पर हम देखते हैं कि अब जबकि उनका शासन डोल जाएगा, उस पशु का, उस भविष्यवक्ता का, वो थरथराने लगेंगे, डर जाएंगे कि ये क्या हुआ, हमारे हाथ में से पावर जा रही, तो उनकी सारी हवा निकल जाएगी। और वो जो शक्तियां उनके अंदर काम करती थी दुष्ट आत्माओं की, जो महत्वाकांक्षा की है, शक्ति की है, विलासता की है, अब वो निकल के पूर्व के राजाओं के पास, यानी उन शक्तियों के पास चली जाएगी। अब वो इस बात का मौका का फायदा उठाएंगे कि अब हमारे पास समय है कि अब हम इस राज्य को हटा दें और अपना राज्य स्थापित कर दें, क्योंकि यही महत्वाकांक्षाएं ही युद्ध और युद्ध की तरफ बढ़ती हैं। और राजा जो होते हैं, जो शक्तियां होती हैं, पावर्स होती हैं, वो इन्हीं दुष्ट आत्माओं के द्वारा बहकाई जाती हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये यहां पर ये सारी घटना होती है, और इसको हम अभी विस्तार से 17वें अध्याय में पढ़ेंगे कि क्या क्या घटना होगी। बहुत ही एक एक चीज हम अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा। सारी चीजें यहां पर जो बड़ी वेश्या है उसके पतन के विषय में बताया गया है। और सातवां जो प्रकोप का कटोरा है वो जब डाला जाएगा, तो 18वें अध्याय में हम उस बड़े बेबीलोन के पतन के विषय में देखते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार की वहां पर घटनाएं होंगी। आगे हम 15वें वचन में पढ़ते हैं, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। तो यहां पर ये जो 15वां वचन है, ये मेरे और आपके लिए है। ये मेरे और आपके लिए कि देखो ये सारी चीजें, ये सारे प्रकोप उस वक्त होंगे। देखो अभी भी समझ जाओ, अभी भी सावधान हो जाओ। यहां 15वां वचन हमें सावधान कर रहा है, हमें यहां चेता रहा है, जागृत कर रहा है कि देखो मैं चोर के समान आता हूं, मैं चोर के समान आ जाऊंगा। जब तुम अपने आप को कहोगे कि सब कुछ कुशल से है, सब कुछ अच्छा है, मैं आ जाऊंगा। और अपने आप को जागता हुआ रखो, अपने आप को जागता हुआ रखो। यहां पर वचन कहता है कि धन्य है वे जो जागता रहता है, धन्य है वो जो जागृत है, धन्य है जो प्रभु के आगमन के लिए वो तैयार है। यहां पर लिखा है धन्य है वो जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। अपने वस्त्र यानी अपने वस्त्र की चौकसी हम जब आगे पढ़ेंगे, जो कलीसिया होगी उसे मलमल से पहनाया हुआ दिखाया गया है, और वो मलमल उनकी धार्मिकता के कार्य हैं, यानी कि अपने विश्वास की चौकसी करता है, क्योंकि विश्वास ही हमें परमेश्वर के सामने लज्जित होने से बचाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे आदम और हव्वा जब फल खाते हैं और वो परमेश्वर उनसे मिलने आता है, तो वो छिप जाते हैं क्योंकि वो नंगे थे, उन्हें अपने नंगेपन का एहसास था। तो यहां पर जो नंगेपन की बात हो रही है कि अपने वस्त्र की चौकसी करता रहे, उस वस्त्र की जिससे तू नंगा ना फिरे, यानी कि नंगा ना फिरे का मतलब परमेश्वर के सामने लज्जित ना होने पाए और लोग उसका नंगापन ना देखें और लोगों के सामने उसकी हंसाई ना हो। लोगों के सामने जब न्याय किया जाएगा तो सब नंगापन देखा जाएगा। मेरे प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो खोला नहीं जाएगा। आज इस धरती पर जो ढांपा गया है वो सब खोला जाएगा न्याय के सिंहासन के सामने। उस वक्त बड़े बड़े लोग नंगे हो जाएंगे, बड़े बड़े लोगों की करतूत सामने आ जाएगी। लोग सोचते भी नहीं होंगे कि ऐसा व्यक्ति ऐसा हो सकता था कि इसको तो हम इतना अच्छा और ऐसा
समझते थे और ये आज ये ऐसा निकला, न्याय के सिंहासन में ये नंगा पाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बहनों, हमें अपने धार्मिक वस्त्रों की, अपने विश्वास की चौकसी करनी है। यही वचन यहां पर हमें सावधान कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के सामने नंगे फिरें और लोग उसके नंगेपन को देखें। तो हमें अपने वस्त्रों की चौकसी करनी है, अपने विश्वास की चौकसी करनी है, अपने हर एक अपने चाल चलन की चौकसी करनी है, ताकि हम उसके सामने नंगे ना पाए जाएं, बल्कि हियाब से खड़े हों, हियाब हिम्मत के साथ खड़े हों, शर्मिंदगी के साथ नहीं बल्कि आनंद के साथ खड़े हों, इस विश्वास के साथ कि हमारा प्रतिफल अब हमें मिलने वाला है और वो प्रतिफल हमारे आनंद का प्रतिफल हो, ना कि हमारे दांत पीसने का। तो यहां पर हमने छठवें स्वर्गदूत के द्वारा जो छठा कटोरा डाला गया उसके विषय में वर्णन देखा कि ये सारी चीजें आगे आने वाले समय में घटित होंगी। और अब हम सातवें स्वर्गदूत के द्वारा जो कटोरा उंडेला जाएगा उसके विषय में अध्ययन करेंगे और ये हम अगली रिकॉर्डिंग